हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दर्पण पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न। जैसे कि पीछे हमने कुछ नियम बताए और उस पर आधारित कुछ हम प्रश्न आपको बताने वाले हैं, जो इस प्रकार है। एक है प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 1, यह समतल दर्पण से। कहाँ से है? समतल दर्पण से। जैसे ये यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे सोनू 1.5 मीटर लंबी है। सोनू 1.5 मीटर लंबी है। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी ऊंचाई की समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? तो हमने इसके लिए आपको एक सीधा सा फार्मूला बताया है। समतल दर्पण की ऊंचाई, समतल दर्पण की ऊंचाई इक्वल h/2। मतलब कि सोनू की लंबाई कितना है? 1.5। तो 1.5/2 कितना? 0.75 इतना मीटर। तो समतल दर्पण की जो ऊंचाई होगी वो कितना होगी? 0.75 मीटर। यदि हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो कितना आएगा? 75 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम चित्र भी बनाना चाहें, ऐसे भी देखें, तो इसको ऐसे हम समतल ये दर्पण हम बना सकते हैं। और जो सोनू की लंबाई है ऐसे यहाँ, इसका प्रतिबिंब पूरा, यदि इस समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब अपना देखना चाहता है या चाहती है, तो समतल दर्पण की जो ऊंचाई होगी वह आंसर में मिला हमको 75 सेंटीमीटर। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। 16 सेमी फोकस दूरी के, कितना? 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने। कहाँ? अवतल दर्पण के सामने। बच्चों का और ये आपका दर्पण कैसा है? अवतल है। एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखो बच्चों, समतल दर्पण अवतल दर्पण में ऐसा एक इसका चित्र बनता है और इसकी फोकस दूरी कितना है? 16 सेंटीमीटर। एफ कितना है? यह है 16 सेंटीमीटर। अगर हम इसको हम ऐसे दिखाएं, एफ बराबर -16, चूँकि चिन्ह सहित लेंगे। आपका दर्पण कैसा है? अवतल। उसकी फोकस दूरी बाएं तरफ रहती है, इसलिए इसका जो सिगन होगा वह निगेटिव होगा। और के सामने एक वस्तु 8 सेमी पर, के सामने एक वस्तु कहाँ रखी है? 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब यह हुआ कि यह ध्रुव कहाँ रखी है? फोकस के बीच में। चूंकि फोकस आपका 16 है और वस्तु कहाँ रखी है? 8, मतलब इसके अंदर है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी हम दिखाते हैं किससे? u से। और इसका सिगन कैसा होगा? -8 सेंटीमीटर या -16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे। हमको फाइंड क्या करना है? v की स्थिति। इसकी स्थिति फाइंड करना है, v की। तो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको दर्पण के फार्मूले 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पर जाना होगा। और हम चिन्ह सहित यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो हमको v की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए, इस जगह तो स्थान नहीं है, इसको हम इस साइड लगा दे रहे हैं। जैसे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। u और v को कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे इधर चाहे इधर करके, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 1/16 ये इक्वल 1/v माइनस 1/ कितना है? 8। ये इधर आएगा तो -1/16 प्लस 1/ कितना? 8। ये 1/ कितना हुआ? v हुआ। 8-16 का एलसीएम कितना होगा? 16 होगा, -1 और ये कितना हुआ? 8 दूनी 16 प्लस 2, ये बराबर 1/v। तो कितना आया? 1/16, ये 1/v
तो यहाँ से भी बराबर कितना होगा 16 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए प्लस आया है तो इसका मतलब वस्तु आभासी होगा, ठीक है। सॉरी, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, इसलिए कि यह दर्पण के दूसरे साइड मिला है। चूंकि यहाँ भी का जो सिगन है वो क्या है, प्लस है, तो प्लस चिन्ह दर्पण के कहाँ होता है, दाईं तरफ, मतलब कि हमारा प्रतिबिंब इस साइड बना है। ये सेकंड पार्ट में, चूंकि भी इधर ही प्लस होता है, हमने आपको बताया है दर्पण के दूसरी तरफ। कैसा है, आभासी है। आभासी हमने आपको बताया है इसमें कि एक स्थिति ऐसी है, हाँ, जिसके लिए अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बच्चों दर्पण कैसा हमारा, उत्तल है, तो दिमाग में रख लीजिए कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वह धनात्मक आएगी, और जिसका प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए भी का मान धन हम लेंगे। तो यहाँ पर जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो बच्चों u का मान चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसके लिए दोनों के लिए -c रहता है। और यहाँ पर v का मान, ये चूंकि आपका दर्पण उत्तल है इसलिए v का मान इसके हम धनात्मक चिन्ह से लिखेंगे, उसका मान होगा +10 सेंटीमीटर। इसलिए कि इसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा बनता है, इसलिए v का मान इसके हम धन चिन्ह से लेते हैं। अब f को हमें फाइंड करना है, तो हम दर्पण के फार्मूले से चलते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। तो 1/f इक्वल 1/-40 और प्लस 1/10। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम भी लेना चाहे तो वही आएगा, 40 ही आएगा। तो कुछ बच्चों को एलसीएम जैसे लेने में कठिनाई होती है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करा देते हैं, क्रॉस 10 - 40। अगर हम ऐसे भी कर दें तो 10 - 40 यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ इसको हम प्लस कर देंगे, इसके बाई कितना इक्वल, इसका हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 10 और 40 का, तो कितना आया 30/400, और इसको हम काट देंगे तो 3/40 आएगा। और यहाँ से 1/f, तो इसलिए f बराबर, इसको हम 40/3 लिख सकते हैं, और इतना क्या आ जाएगी, इतना सेंटीमीटर। चाहे तो हम इसका भाग करके और हल कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है बच्चों कि यहाँ पर जो फोकस दूरी मिली वो कैसी मिली, धनात्मक मिली, और फोकस दूरी कैसी मिली, धनात्मक। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई बच्चों हम दिखाते हैं y1 से, कितना है 10 सेंटीमीटर, तथा वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई 30 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब है बच्चों, और दर्पण कैसा है, अवतल है, इसलिए इसके प्रतिबिंब की लंबाई हम -30 सेंटीमीटर लिखेंगे। चूँकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनता है अवतल दर्पण में। तो इसका आवर्धन ज्ञात करो, ठीक है, क्या ज्ञात करो, आवर्धन। तो m बराबर, इसको लिखेंगे y2/y1 -30/10, ये हुआ कितना -3। ऋण चिन्ह का मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। इसके लिए हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ ये y1 है वस्तु की लंबाई, और यहाँ ये है y2 प्रतिबिंब की लंबाई। ये दर्पण हमारा कैसा है, अवतल है। तो बच्चों अब हमने आपको कुछ आंकिक प्रश्न हल करना बताएं। अगले वीडियो में हम और भी दूसरे टाइप के आंकिक प्रश्न को लेकर मिलते हैं। आप लोग इससे भली भांति देख लीजिए, समझ लीजिए, जो न चीज़ें समझ में आए वो हमको कमेंट करके बताइए।